समस्या ये थी कि अभी इनका पूरा समय नहीं हुआ था, 10 से 15 दिन समय था अभी डिलीवरी होने में। तो अचानक मतलब पेन आया और समथिंग मतलब 7-8 घंटा के अंदर में कुछ ज़्यादा ही परेशानी बढ़ी। वो अपना सीरियस होकर के पेशेंट को लेकर के यहाँ आ गए। आने के बाद जो है अच्छा खासा सर्विस हुआ, काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पांस मिला यहाँ। अभी पेशेंट और बच्चा दोनों मेरा सेफ है, ठीक है, अच्छा है। को ऑपरेट किया और जब ऑपरेशन किया गया तो हमने जब ऑपरेशन किया तो दिखा कि स्कार बिल्कुल ही थिन आउट हो चुका था। और अगर हम लोग उसको थोड़ी देर और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वो इसका रप्चर हो सकता था और मदर और बेबी दोनों की लाइफ रिस्क में जा सकती थी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, किसी भी महिला का प्रसव कराना एक महिला डॉक्टर के लिए काफी चुनौती होती है। ऐसे ही एक महिला अचानक पेट में दर्द से परेशान थी। उसे तत्काल परिजनों ने दरभंगा के अनलपट्टी अवस्थित एसआरएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मरीज की हालत काफी नाजुक चिंताजनक थी। ब्लड की कमी थी। इसके अलावा भी कई तरह के समस्याएं थी। मरीज को पहले आईसीयू में रखकर उसे नॉर्मल किया गया। उसके बाद सिजेरियन से बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ थे। परिजनों को काफी ज्यादा चिंता थी, लेकिन एसआरएम हॉस्पिटल की व्यवस्था को देखने के बाद मरीज के साथ परिजन दोनों खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर समय पर एसआरएम हॉस्पिटल नहीं आते तो कुछ और घटना घट सकती थी, जो बाद में उन्हें मुश्किल हो सकती थी। लेकिन एसआरएम की व्यवस्था, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ ने जिस तरह चुनौती के साथ डॉक्टर शिल्पा के नेतृत्व में ऑपरेशन कर मरीज की जान बचाई और बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ है, इसके लिए बधाई दी। देखिए क्या स्थिति थी और कैसे मरीज ठीक हुआ। 25 समस्या ये थी कि अभी इनका पूरा समय नहीं हुआ था, 10 से 15 दिन समय था अभी डिलीवरी होने में। तो अचानक मतलब पेन आया और समथिंग मतलब 7-8 घंटा के अंदर में कुछ ज़्यादा ही परेशानी बढ़ी। तो हम लोग जो है ज़्यादा इसको समय मतलब लैप्स नहीं करते हुए हम लोग अपना सीरियस होकर के पेशेंट को लेकर के यहाँ आ गए। आने के बाद जो है अच्छा खासा सर्विस हुआ, काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पांस मिला यहाँ। अभी पेशेंट और बच्चा दोनों मेरा सेफ है, ठीक है, अच्छा है। ये आपको SR मेमोरियल है, हाँ, अस्पताल। हाँ, एक रात के लिए रखा गया था कुछ, उसके बाद अभी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। पेशेंट अच्छा फील कर रही है और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इतना तो नहीं बता सकते हैं, ये 7-8 साल का गैपिंग है हमारा जो बच्चा हुआ है। अभी हम अपने गांव के तरफ, बढ़ी गांव पड़ता है, उस गांव में एक दोस्त है, वो भी दोस्त ही है, लेकिन नर्सिंग होम अपना बैठा रखा है। तो मैं उसी के अंदर दिखा रहा था। 7-8 महीना ये प्लान था कि 7-8 महीना तक इसके पास दिखाना, उसके बाद हम अपना दरभंगा जो है अच्छा बेहतर जो इलाज हो वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा रहा, सपोर्टिंग बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बेहतर मतलब रिस्पांस रहा, सारे लोगों ने बहुत अच्छा मतलब रोल अदा किया है। इन लोग का धन्यवाद मैं करता हूँ। हाँ, वो तो फिर हम दूसरी जगह जाने ही नहीं देंगे, हम तो डायरेक्ट यहाँ भी खुद भी लेके आ सकते हैं। देंगे हम, ये बेहतर इलाज चाहिए तो वहाँ पहुँचिए। मेरा घर हो गया केवटी दिघियार और दरभंगा। जी, पेशेंट का नाम है बिनती देवी। ये हमारे यहाँ कल इमरजेंसी में आई, सीवियर पेन एब्डोमेन लेके। इनका पहले 2 बार ऑपरेशन हो चुका था और 1 बार रप्चर यूट्रस हो चुका था, ठीक है। इनकी चौथी प्रेगनेंसी थी और अराउंड 8 मंथ की प्रेगनेंसी थी और बहुत ही सीवियर पेन इनके स्टिच लाइन में हो रहा था। इनके आने के बाद हमने इन्हें एसेस किया, इनको एग्जामिन किया, तो पता चला कि इनके स्कार टेंडेंटनेस है, यानी कि जो इस प्रीवियस स्कार है वो रप्चर होने की कगार पे था। तो और इनका हीमोग्लोबिन भी कम था। तो हमने अर्जेंटली सारा इन्वेस्टिगेशन कराया और पेशेंट को तुरंत ही ओटी में शिफ्ट किया और हमने इनको ऑपरेट किया।
और जब ऑपरेशन किया गया तो हमने जब ऑपरेशन किया तो दिखा कि स्कार बिल्कुल ही थिन आउट हो चुका था, और अगर हम लोग उसको थोड़ी देर और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वो इसका रप्चर हो सकता था और मदर और बेबी दोनों की लाइफ रिस्क में जा सकती थी। ठीक है, तो ऑपरेट करने के बाद हमने अच्छे से उनको रिपेयर कर दिया, और बेबी चूँकि प्रीटर्म था तो उसको हमने NICU केयर के लिए भेज दिया, और मदर की भी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हीमोग्लोबिन कम था, तो उसको हमने ICU में रखा और BT के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमने एडवाइस किया है। अब पेशेंट की हालत पहले से काफ़ी अच्छी है, पेशेंट रिकवर कर रही है, और उसके बेबी भी ठीक है, और सब ठीक है, अभी कंडीशन ठीक है। इस तरह के केसेस में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो पेशेंट डॉक्टर के सलाह के अंडर ट्रीटमेंट रहे हैं ना, और कभी भी अगर पेन हो या कुछ भी हो तो वो डिले नहीं, पेन हो या फिर लीकिंग PV हो, इग्नोर नहीं करे, तुरंत डॉक्टर के पास पहुँच जाए। SR मेमोरियल में हर एक तरह की फैसिलिटीज़ है, हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर अवेलेबल हैं, इमरजेंसी केयर यहाँ हम लोग करते हैं, अच्छे से करते हैं, ICU अवेलेबल है, NICU अवेलेबल है, तो किसी तरह के पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। गायनी में हर एक तरह की बीमारियों का हम लोग इलाज करते हैं, किसी भी तरह के पेशेंट आ जाए वो हम लोग कर सकते हैं, एक्टोपिक हो, रप्चर यूट्रस हो, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, हिस्टेक्टोमी, आजकल हम लोगों ने TLH शुरू किया है, लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड हिस्टेक्टोमी, ये सब हम लोग करते हैं। हाँ, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था है, और आयुष्मान कार्ड से हम लोग इलाज करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा सिंह है, और मैं SR मेमोरियल हॉस्पिटल में एज ए ऑप्शन गायनिकोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ।